गायब हो जाओ बेटा इस 6 महीने के लिए, गायब हो जाओ, कट जाओ दुनिया से, है ना। क्योंकि ये दिखावे की दुनिया आपके काम नहीं आने वाली। 6 महीने बाद जब तुम निखर के बाहर निकलोगी ना, तो यही दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और फिर जितने मौज मस्ती करना है कर लेना। अगर सच में 2025 सार्थक करना चाहते हो तो 6 महीने के लिए गायब हो जाओ और 6 महीने की स्ट्रेटेजी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में आपको क्या करना है इस बारे में विचार कर रहे होंगे। और इसी विचार में आपको ये विचार आता है कि यार क्या मैं भी डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बन सकता हूँ। रही बात, वैसे तो विचार आपको कलेक्टर बनने का आ रहा होगा, लेकिन कलेक्टर बनने के लिए आपको देना होगा यूपीएससी। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि एमपीपीएससी क्या है, एमपीपीएससी से कौन सी पोस्ट मिलती है और क्या हम 2025 जो आने वाला है उसकी तैयारी आज से करें और 2025 को अपने साल का या अपनी पूरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा साल बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आप एमपीपीएससी क्रैक करेंगे, मे बी पॉसिबल आप टॉपर बन जाए और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हासिल करें। और कहते हैं ना कि अगर आपको फिर से एक बार तैयारी करना है, अगर ये वीडियो वो बच्चा भी देख रहा है जिसको ये लग रहा है कि यार मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, या कई हाउसवाइफ होंगी जो ये वीडियो देख रही होंगी, उनको लग रहा होगा कि क्या हम भी डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन सकते हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो दूसरी जॉब में होगी और उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी अभी एज लिमिट है और हमको एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए जिसमें पद प्रतिष्ठा और पैसा हो, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपका ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप 300 में से 200 से भी ऊपर नंबर बड़े इजीली ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही मोटिवेशनल कोट्स के साथ। और कहा जाता है कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले ही। हम इसका पल्लवन भी करते हैं हमारी हिंदी में कि जो हो गया सो हो गया, अब आप उस बात के लिए पछताओ मत कि मैंने अभी तक क्या किया, मेरे पास में अच्छी जॉब होती, काश मैं ये कर लेता। जो हुआ सो हुआ। अभी अगर आप जाग जाते हैं और आज के 6 महीने अनवरत रूप से क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं आज से, तो पक्का 2025 आपके जीवन का स्वर्णिम साल हो सकता है। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम काय के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि एमपीपीएससी क्या है, जो बिल्कुल बिगिनर है उसके लिए भी। उसके बाद हम ये देखने जा रहे हैं कि एग्जाम कैसे होता है इसका, और उसके बाद में जो मेन है आप सभी के लिए है, जिस बच्चे को ये पता है कि एमपीपीएससी क्या होता है, ये दो चीज के लिए वो फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देख सकता है, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं पता तो ये दोनों चीज आपको देखना है, और जिसको पता है एक बारी क्विकली वो देख भी लेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एमपीपीएससी है क्या या ऐसा कौन सा एग्जाम है, तो मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि इंदौर में 1956 से स्थापित है, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तभी से। ये आयोग क्या करता है, जितने भी उच्च प्रशासनिक पदों पर भर्ती होती है उनकी भर्ती कराता है। यूजुअली ग्रेड 2 या क्लास 2 ऑफिसर्स तक की, और उससे बोलना चाहिए अपर की तो नहीं, क्लास 1 ऑफिसर यूपीएससी से होता है, ग्रेड 2 ऑफिसर तक की भर्ती यहाँ पर करवाता है, जिसमें ग्रेड 3 के भी पद होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो कई ऐसे पद हैं। अब नायब तहसीलदार ग्रेड 2 में आ गया है, तो नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी अगर आप देखें, या फिर शिक्षा विभाग का अधिकारी, कर विभाग का अधिकारी, ठीक है, ऐसे करके, या आबकारी अधिकारी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो एमपीपीएससी द्वारा कराए जाते हैं। प्रशासनिक पदों के साथ साथ अन्य पदों पर भी, पुलिस के पदों पर, फॉरेस्ट के पदों पर भी भर्ती कराई जाती है। अलग अलग टाइम पर इसके एग्जाम्स होते हैं। यूजुअली ये जो रूपरेखा बनाता है कि हम एक साल में किसी भी एक एग्जाम, अगर वो बड़ा एग्जाम है चाहे कोई छोटा एग्जाम है, ठीक है, बड़ा एग्जाम इन द सेंस प्री मेंस इंटरव्यू वाला, छोटा एग्जाम इन द सेंस कि वनडे में एग्जाम लिया और केवल इंटरव्यू, और कई एग्जाम ऐसे जो वनडे के बस होते हैं, तो उन सब के लिए अगर इसकी प्रक्रिया देखो तो 6 महीने से 1 साल तक की प्रक्रिया में ये पूरी भर्ती दे देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एग्जाम जो राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों की भर्ती करता है एमपीपीएससी, वो होता है जिससे आप डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनते हैं। इसको 1 साल का पक्का समय लगता है ना। अब आप यहाँ पर कई बच्चे हंसेंगे कि मैडम 2019 की भर्ती तो अभी बस थोड़े दिन पहले हुई थी। हाँ, देखिए पद बड़ा है ना।
अब एग्जाम की भर्ती या जो भी है तो आप थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा, कई बार ऐसा होता है। लेकिन अगर आइडियल टाइम इसका माने, आयोग अगर पूरी परीक्षाओं को कंडक्ट कराता है और आप सभी चरणों में उत्तीर्ण होते हैं तो 1 से 1.5 साल के अंदर में आप पद प्राप्त कर सकते हैं। टाइम लगता है तो देखिए वो सबके लिए लगेगा, लेकिन आप ये मोटिवेशन रखिए ना, पोस्ट भी तो आपको बहुत भारी भरकम मिलेगी अगर टाइम लग रहा है तो। मिली ना, भले ही 2019 वालों को पोस्ट 2024 में मिली, लेकिन मिली तो, और जब मिली तो मजा आ गई, है ना। तो ये तो है, तो थोड़ा सा रख लें, क्यों अभी यहाँ आयोग की बुराई करें हम। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि एग्जाम कैसे होता है, एमपीपीएससी क्या है समझ में आया, एक आयोग है जो प्रशासनिक पदों की भर्ती करता है। एग्जाम कैसे होता है, हम अभी बात कर रहे हैं राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों पर भर्ती की। ये जो एग्जाम होता है, मतलब जिससे आप डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनेंगे, ये 3 चरणों में होता है। सबसे पहले आप प्री देते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद में आप मेंस देंगे। यदि आपका मेंस उत्तीर्ण होता है, आप मेंस के कट ऑफ को पार करते हैं, तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू कॉल आता है। इंटरव्यू उत्तीर्ण करने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बाद आपको पदों की प्राप्ति होती है 1 से 2 महीने के अंदर में, है ना, पीवीआर के बाद में, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में। अगर आप देखें प्रीलिम्स क्या होता है, तो प्रीलिम्स 2 चरणों में होता है। उदाहरण के लिए अगला प्रीलिम्स जो है मे बी पॉसिबल जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल, ठीक है। ये 4 डेट मैंने बताई, लेकिन जनवरी में तो नहीं, मार्च अप्रैल तक में आपका अगला प्री होगा, मार्च अप्रैल 2025 तक में, ठीक है। अगर आप देखें तो इस चीज का जो विज्ञापन है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक तक आ सकता है। मे बी पॉसिबल दिसंबर लास्ट में ही इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाए, फॉर्म भरना आपके चालू हो जाएंगे जनवरी तक में, और मार्च में आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। मैं इसी एग्जाम की बात कर रही हूँ, प्रीलिम्स। ये 2 चरणों में होता है। अगर आप देखें कैसे 2 पार्ट में होता है, तो इसमें जो पहला पार्ट होता है वो जीएस का होता है, ठीक है। अगर आप प्रशासनिक पदों की भर्ती के लिए इस एग्जाम को दे रहे हैं, जिससे डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बस बनेंगे, तो आपका ये वाले पेपर में नंबर बहुत अच्छे लाना जरूरी होते हैं। और एक और पेपर होता है सी सेट का, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दोनों ही 200 नंबर के पेपर होते हैं अगर आप देखेंगे तो, और दोनों में ही 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, है ना। एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। यदि आप राज्य प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो तो ये आपको 40% विदाउट कैटेगरी क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब कैटेगरी वाइज ये जो क्वालिफाइंग के नंबर है ये वेरिएट हो जाएंगे, जिसके लिए आप एक मतलब पूरा सिलेबस निकालोगे, उसमें सारी जानकारी है, ठीक है। इसको क्वालिफाइंग होने के बाद में आपका कट ऑफ इससे बनेगा। लेकिन यही एग्जाम से आप 2 पेपर दे सकते हैं, फॉरेस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। रेंजर ऑफिसर जो होता है उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जीएस का भी और सी सेट का दोनों का नंबर जुड़ता है। प्रीलिम्स के बारे में क्लियर। प्रीलिम्स के बाद में 1 1.5 2 महीने का टाइम लेकर, ये यहाँ पर 1 महीने का टाइम ऑन एवरेज लेकर, ठीक है, कभी कभी 2 महीने भी हो जाते हैं, टाइम लेकर ये क्या करता है, रिजल्ट जारी करता है। जो भी बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं उन्हें मेंस देना होता है। मेंस लगातार 6 दिन में होते हैं, ठीक है, और इसमें 6 पेपर होते हैं, ठीक है। जीएस 1 से लेकर 3 तक जीएस का सेक्शन होता है। 4th पेपर आपका इथिकल वैल्यूज का होता है, और 5 और जो 6 पेपर होते हैं वो आपकी हिंदी भाषा के होते हैं, हिंदी भाषा की चेकिंग के। इस प्रकार लगातार एक के बाद एक के बाद एक 6 पेपर होते हैं। 1 से 1.5 महीने के अंतराल में मेंस का भी रिजल्ट आता है, और उसके बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंटरव्यू भी आपका यहाँ पर जो होता है, इस बार से इंटरव्यू, चूंकि अभी सिलेबस चेंज हुआ है, इंटरव्यू के नंबर बढ़ा दिए हैं, 185 नंबर कर दिए हैं, है ना। और ये जो मेंस का नंबर है, यहाँ पर मैंने नंबरिंग नहीं बताई, मेंस के जो नंबर हैं ये 1500 कर दिए गए हैं। मेंस के भी नंबर बढ़ गए हैं। अगर आप इसको देखें तो देखिए कैसे बढ़ गए हैं। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला कि जो आपका जीएस
1 से लेकर 3 तक का होता है। ये 150 के 2 पार्ट होते हैं जीएस 1, 2 और 3 में। कैसे? 150 नंबर का आपका इतिहास पूछेगा, 150 नंबर का भूगोल पूछेगा। पार्ट ए पार्ट बी में 3 घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग अलग यहाँ पर क्या होंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अलग अलग प्रश्न इन द सेंस, सॉरी, अलग अलग लैंग्वेज में, है ना। मतलब इंग्लिश मीडियम वाला वही प्रश्न को इंग्लिश में पढ़ेगा, हिंदी मीडियम वाला हिंदी में पढ़ेगा, ये बोलना चाह रही हूँ। सेम वैसे ही पेपर 2 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए 150 नंबर का, पार्ट बी 150 नंबर का। दोनों आपका 3 घंटे में आपको पूरा करना है। हिंदी और अंग्रेजी के लिए पृथक पृथक होगा। ठीक है, हिंदी वाला हिंदी में पेपर पढ़ेगा, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में पेपर पढ़ेगा और सॉल्व करेगा। पेपर 3 आपका जो होता है उसमें आप अगर देखेंगे तो अर्थशास्त्र, विज्ञान, तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य जो है ये 150 नंबर का आएगा और टोटल ये भी 300 नंबर का 3 घंटे। मतलब पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक 300 नंबर आपको यहाँ पर 300 नंबर के 150 के पार्ट में पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी करके प्रश्न पूछे जाएंगे। अटेम्प्ट करने का तरीका, ये सारी चीजें आगे की वीडियो में बात करेंगे। पेपर 4 यहाँ पर इस बार नया पैटर्न है। ये भी यहाँ पर जो है वो 2 पार्ट में होगा, 300 नंबर का होगा। 150 नंबर का आपका दर्शन शास्त्र पूछा जाएगा। 1 मिनट। 150 नंबर का आपको दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी पूछी जाएगी और 150 नंबर में उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी पूछी जाएगी। टोटल इसके लिए भी समय 3 घंटे दिया गया है। ये भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेपरेट सेपरेट के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन इसके बाद के जो 2 पेपर होते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, उसको यहाँ पर पृथक पृथक पेपर को प्रश्न पत्र पढ़ने नहीं मिलता है, बल्कि उसको हिंदी में ही उस पेपर को पढ़ना होता है और हिंदी में ही सॉल्व करना होता है। पेपर 5 आपका कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का होता है और पेपर 6 100 नंबर का होता है। 2.5 घंटे का समय सीमा यहाँ पर दिया गया है जिसमें निबंध और प्रारूप लेखन पूछे जाते हैं। इस प्रकार टोटल 1500 नंबर का मेंस आपका होता है। अगर आप इस मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो 185 अंक के साथ में आपका यहाँ पर इंटरव्यू होता है और टोटल 1685 अंक यहाँ पर निर्धारित होते हैं। इसमें से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। बात समझ में आई? जो पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक का जीएस वाला पोर्शन होता है उसमें प्रत्येक यूनिट से 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर आते हैं। बस समझ में आई? क्या क्या आते हैं? 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर आएंगे। जैसे एक यूनिट से 1 लघुत्तरी प्रश्न, 2 अति लघुत्तरी प्रश्न, 2 लघुत्तरी प्रश्न और 3 दीर्घोत्तरी आएंगे। मतलब 2 नंबर का 15 प्रश्नों की संख्या होगी पूरे पेपर में, ठीक है। और 7 मार्कर जो होंगे आपके वो कितने आएंगे? टोटल एक पार्ट से 10, ठीक है। और यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न कितने आएंगे? 5। तो टोटल आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए पूरे पूरे अगर आप देखें तो अंक निर्धारित कितने हैं? 150। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके यहाँ पर जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो 150 हैं। तो कहने का तात्पर्य ये चेंज हो गया है। पहले ये चीज अलग होती थी, तो जो नया बच्चा देख रहे हैं तो उसके लिए अब 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर में आपके जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। सेम वैसे ही इसके अलग वाले पार्ट में, अगले पार्ट में 150 नंबर का तो 150, 150, 300, ठीक है। सेम वैसे ही पेपर 2 में, सेम वैसे ही पेपर 3 में, तीनों पेपर का जो फॉर्मेट है वो एक जैसा रहेगा। लेकिन पेपर 4 अलग है। पेपर 4 में अगर आप देखें तो जो आपका 2 नंबर के प्रश्न आएंगे वो यहाँ पर 16 आएंगे, ठीक है। हर प्रश्न कितने तक आएगा? आपका 2-2 नंबर का आएगा, ठीक है। लघुत्तरी प्रश्न 7 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 8 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। दीर्घोत्तरी प्रश्न जो रहेगा वो 11 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 4 पूछे जाएंगे और केस स्टडी आपसे 1 पूछी जाएगी 18 नंबर की। इस प्रकार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ में एक पार्ट में 150 अंक आपको मिलेंगे। कहने का तात्पर्य जीएस 1 से लेकर जीएस 3 तक 2, 7 और 10 चल रहा था। अब यहाँ पर 2, 7, 11 और 18 पर आपका प्रश्न बनेगा। 4th पेपर अलग फॉर्मेट, 5th पेपर का बिल्कुल अलग फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट आपको नहीं दिया गया है। 5th पेपर के फॉर्मेट को जानने चाहते हैं आप तो 5th पेपर के लिए रुचि धर्मन पाठशाला में पूरी स्ट्रेटजी, पूरा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप बात करें
तो क्या स्ट्रेटेजी, क्या कोर्स अवेलेबल है? तो अभी वर्तमान समय में हम निबंध अभ्यास महाक्रांति पेपर 6 के लिए चला रहे हैं, वहां पर भी मैंने ये चीज समझाई है। पेपर 5 के लिए भी हमने ये चीज चलाई है, पेपर 5 और पेपर 6 दोनों की हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वहां पर भी मैंने पहले ये बताया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में पेपर 5 फुल कोर्स अवेलेबल है पूरा विथ नोट्स, पेपर 6 फुल कोर्स अवेलेबल है। अगर आप पूरे 300 नंबर के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेपर 5 और पेपर 6 का कोर्स हमारे पास में यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरी स्ट्रेटेजी कैसे प्रश्न आएंगे उसके बारे में बात करी है, क्योंकि ये यहाँ नहीं लिखा है। पेपर 6 कैसा आएगा ये लिखा है, यहाँ पर 2 निबंध पूछे जाएंगे और 2 पत्र पूछे जाएंगे। अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इनके लिए वर्ड लिमिट 1000 वर्ड, 500 वर्ड, ठीक है, पेपर के लिए भी, निबंध के लिए भी 500 वर्ड्स, ठीक है, और उसके बाद प्रतिवेदन के लिए अगर आप देखेंगे तो 250 वर्ड पूछे जाएंगे। खैर, यहाँ पर देखना, ये आयोग का निकाल के रखा है, इसने यहाँ 500 लिखा है, लेकिन अगर आप इसको अंदर पढ़ोगे ना इसके सिलेबस में तो ये 250 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपके निबंध लेखन का जो समय है वो कर दिया गया है 2.5 घंटे, ना कि 2 घंटे। इस प्रकार पूरे 1500 नंबर आपके आएंगे। ठीक है, तो जो बच्चा बिल्कुल नया है उसको एक रूपरेखा क्लियर हुई होगी। ये क्वालिफाई करने के बाद में आपको इंटरव्यू यहाँ पर कॉल आएगा मध्य प्रदेश लोक सेवा के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अब हम तैयारी कैसे करें, मैडम आपने क्विकली तो बता दिया कि एमपीपीएससी इस तरीके से यहाँ पर क्या करता है, परीक्षा लेता है। कहने का तात्पर्य एक बार बता दूं, ये 3 चरणों में होने वाली परीक्षा है, 1 साल ये तैयारी मांगती है ना, और फिर उसके बाद में इसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा मिलता है, प्री मेंस और इंटरव्यू यहाँ पर 3 चरणों में होता है। लेकिन अगर आप इसकी सही स्ट्रेटेजी बनाएं तो आप एक बार में इस पूरे चरणों को क्वालिफाई कर सकते हैं। यूजुअली होता यह है कि बच्चे पहले प्री की तैयारी करते हैं, फिर देखते हैं यार प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस की तैयारी कर लेते हैं, मेंस निकल गया तो इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हैं। प्रीलिम्स अगर जैसा तैसे निकल भी गया, अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो मेंस नहीं निकलेगा। रीजन, 1500 नंबर की तैयारी 2 महीने में नहीं की जा सकती अगर कोई बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है तो। इवन कई बार तो जो बच्चा 2-2 3-3 बार अटेम्प्ट दे चुका है उसे भी कभी कभी दिक्कत आती है ना। तो हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी जानेंगे कि हम कैसे तैयारी करें यहाँ पर काय की प्री मेंस और इंटरव्यू की। तो देखिए, बहुत अच्छे टाइम पर ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छे टाइम पर वीडियो है। अगर ये वीडियो आपकी नजरों में आ रहा है मतलब पक्का आप डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन सकते हैं 2025 में, है ना। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो रीजन बेटा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है ना, 1 साल का पूरा टाइम मैनेजमेंट, और ये सबसे अच्छा टाइम होता है इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जब स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं, एडमिशन होते हैं उसी के साथ। देखिएगा, अगर आप देखें तो हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स है वो मे बी पॉसिबल मार्च अप्रैल तक होगा, है ना, मार्च अप्रैल 2025 तक होगा, है ना, मे बी पॉसिबल, है ना, मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है। अब आपके पास में आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज के बाद में कल किसी कोई बच्चा देखेगा तो मैं आपको बोल रही हूं कि ये 10 दिन में आपको एमपीपीएससी के लिए पूरा तैयार हो जाना है ना। जुलाई के लास्ट तक, 31 जुलाई तक आप क्या क्या तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए, आप अपने आप से मिल लीजिए और देख लीजिए कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं क्या 1 साल तक। ये आपका होमवर्क है 10 दिन का। अगले अपने आप को पहचानो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो उस हिसाब से आपको आगे की कहानी 1 अगस्त से चालू करनी है। यदि आपको लग रहा है कि आपको किसी के मार्गदर्शन में यहाँ पर तैयारी करना है तो कोचिंग ज्वाइन करके करें क्या। उसमें भी आपको लग रहा होगा कि हमको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या हमको इंदौर आकर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ये प्रश्न हो गए। तो आपके पास में 10 दिन का समय है, अपने आप को खंगालो अभी इसमें और देखो क्या मेरा जो एकेडमिक पुराना रहा है, पुराना इतिहास रहा है, उसमें क्या मैं इस प्रकृति का बच्चा हूं या बच्ची हूं जो सेल्फ स्टडी कर सकता है, कर सकती हूं। और अगर हाँ तो खोजो कि कैसे सेल्फ स्टडी की जाए। अगर कोचिंग करना है तो कोचिंग में क्या मैं इंदौर आऊं, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जाऊं। अगर इतना हो जाता है तो कोई भी, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी करें, ऑफलाइन तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करें, सबसे पहले
जब भी आप तैयारी करेंगे तो आपके पास में आपके पूरे हथियार, नोट्स होने चाहिए, है ना। और इसके भी पहले आपके पास में आज वीडियो देखने के बाद में सबसे पहले आपका काम होगा कि आपको सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल के लाना है। सिलेबस का प्रिंट आउट आपको इस पेज से निकाल कर लाना है। दिख रहा है पूरा इतना बड़ा, जिसमें ये पूरी टेबल बनी हुई है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ये पूरे पेज का प्रिंट आउट आपको मतलब टोटल इसके 30 पेज निकाल कर लाना है। ये पूरा 30 पेज। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम में निकाल कर ला ले, अंग्रेजी में इसको, हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी में निकाल के लाए, लेकिन ये पूरा 30 पेज। और इसको पढ़ो। जो मैंने अभी क्विकली बताया ना कि पेपर कैसे होगा, कितने पोर्शन में होगा, ये लिखा हुआ है। बीच में कहीं ऐसा लगता है कि यार कैसे प्रश्न आएंगे, है ना, तो उसके लिए ये सिलेबस है। और इसके साथ में आपको लेकर आना है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुकलेट। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुकलेट जो है ये आपको लेकर आना है। गॉट इट। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुकलेट में मैडम सिलेबस तो चेंज हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो बेटा सिलेबस है ना आपके पास में। आप ये देखिए कि मेरे इस सिलेबस से अभी जो सिलेबस है, इसी सिलेबस से कैसे प्रश्न पहले पूछे गए थे। जो आउट ऑफ सिलेबस है उससे आपको लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे आपको प्रश्नों का जो प्रारूप है वो पता चल जाएगा कि एमपीपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है, उसके प्रश्न पूछने का तरीका या प्रकृति क्या है, और आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? जब आप इतना निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है, जो भी है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी करें या फिर अगर आप कोचिंग से करें, तो सबसे अच्छा आपको हमेशा बोला जाता है कि पहले प्री मेंस और इंटरव्यू ऐसी तैयारी करो। मैं आपको बोलूंगी कि सबसे पहले आपकी इंटरव्यू की तैयारी चालू होती है, सबसे पहले। फिर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में इंटरव्यू की तैयारी जिस दिन आपने सोचा है कि मुझे डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बननी है, उस दिन से लेकर जब तक आपका इंटरव्यू नहीं आ जाता तब तक चलती है। कैसे? देखिए, जिस दिन आपने ऐसा सोचा ना कि यार मेरे को मेरे मम्मी पापा, मेरा अपने आप का वजूद साबित करना है, वैसे साबित तो नहीं करना, अपने परिवार वालों के लिए या खुद के लिए मुझे ये कार्य करना है ना, तो आपका एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड दोनों ही चेंज होने लगेगा, है ना। तो सबसे पहले आपका उद्देश्य साफ हो कि आपको कितने सालों में ये पीएससी की परीक्षा पास करनी है। कई बार ऐसा होता है 10-10 साल लग जाते हैं, है ना, और इसमें मुझे बोलने में बिल्कुल झिझक नहीं आएगी, मुझे भी बहुत साल लग गए थे। रीजन डायरेक्शन सही नहीं, कभी प्रीलिम्स निकला, कभी शुरू में प्रीलिम्स नहीं निकला, जब मेंस निकला, ठीक है, तो फिर इंटरव्यू नहीं निकला, जब इंटरव्यू तक पहुंचे तो कहीं मेंस में पता चला नंबर थोड़े बहुत कहीं कम पड़ गए। तो ये प्री मेंस इंटरव्यू की कहानी चलती रही। जब आप इंटरव्यू तक पहुंचे तो पता चला अगला प्रीलिम्स ही नहीं निकला। क्यों? स्ट्रेटजी सही नहीं थी, है ना। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी सही होगी, लेकिन फिर दूसरे एग्जाम साथ में देना है क्या, वो बात की बात है, अभी इस एग्जाम के लिए बताऊंगी। फिर हमने मतलब पोस्ट किसी और चीज की ली, है ना, गवर्नमेंट में जाने के लिए। तो अब देखिएगा, सबसे पहले आपको ये कार्य करना है कि यार मेरा उद्देश्य क्लियर हो, है ना, कि मेरे को शॉर्टेड है, मेरे को 1 साल देना है पूरा और शिद्दत के साथ में देना है, और उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या बनानी है। और ऐसा नहीं कि एकदम से ये वीडियो देखे उसके बाद हाँ यार मैं भी एमपीपीएससी की तैयारी कर लेता हूं, नहीं। ये एमपीपीएससी की तैयारी आपके धैर्य के साथ में की जाने वाली तैयारी है। ये आपका धैर्य का परीक्षण है, एक दिन का एग्जाम नहीं है बेटा, सालों साल यहाँ पर आपको घिसना पड़ता है ना। तो आप अपने गोल को आज से 10 दिन तक में जो भी आप बना रहे हो, अपने दिन का आपके पास में हिसाब किताब होना चाहिए। 1 महीने में कितना टारगेट आपको पूरा करना है वो आपकी स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए, और पूरे साल का आपके पास में एजेंडा होना चाहिए। तो दिन, महीने और साल के एक एक सेकंड, एक एक घंटे का रिकॉर्ड हो, और इतने शानदार तरीके से आपको तैयारी करना है। इसलिए मैंने अंधाधुन नहीं बोला। आपने देखा होगा ना, 2 लोगों को राजा महाराजा की कहानी सुनी होगी बेटा, क्या बोला कि जंगल काट के आओ। एक ने 3-4-5 दिन तक अपनी कुल्हाड़ी को पजाया, और उसके बाद जो चालू हुआ, मतलब स्ट्रेटजी बनाई, सही रणनीति बनाई, और फिर उसके बाद बीच में नहीं रुका। जो एकाएक गया
तो फिर वो बीच में कभी डिप्रेशन, कभी एंजाइटी, कभी दूसरे दोस्त को देखकर, तो ढेर सारी चीजें उसके बीच में बाधा के रूप में आई। क्यों? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी बोथड़ थी। ये है आपकी कुल्हाड़ी। तो अपनी कुल्हाड़ी को अभी 8-10 दिन शार्प कर ले, देखेंगे मेरे को मेरे दिनचर्या को कैसे रखना है, 1 महीने में आपका प्लान क्या होगा और साल भर का। क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसा आप सोचते हो, आप वैसा ही बन जाते हो, है ना? और जैसा आप सोचोगे वैसा आप धीरे-धीरे वो चीज करने लगोगे, और आप फिर जो करोगे, तो कहा जाता है ना कि जैसा कर्म करते हो वैसा फल प्राप्त होगा। तो जो आप धीरे धीरे करोगे वही आप बन जाओगे। तो अगर आप आज सोचते हो कि मुझे 1 साल में डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनना है, तो आप पक्का उसके लिए कार्य करोगे और आप वो बन जाओगे, है ना? तो आपका एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, आपका आत्मविश्वास, मनोबल बहुत अच्छा होना चाहिए, और रेडी रहो कि मैं इस परीक्षा का परीक्षण जब तक नहीं हो जाता तब तक धैर्य के साथ इसमें बना रहूंगा उसके अंतिम परिणाम तक। गॉट इट बेटा? अब आप जुलाई से लेकर दिसंबर, ठीक है, यहां पर अगर आप आजकल अगर आपकी ये चीजें क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज यहां पर मैं आपको बोल दूंगी कि 1 अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपको केवल मेंस पढ़ना है, केवल मेंस। और मेंस में भी आपको कैसे तैयारी करना है, अभी आपने 10 दिन ये सब चीजें सोच ली और अपना माहौल वैसा बना लिया। अब अगस्त से लेकर दिसंबर तक 5-6 महीना, अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आता है तो 5 से 6 महीना आपके पास में है। गायब हो जाओ बेटा इस 6 महीने के लिए, गायब हो जाओ, कट जाओ दुनिया से, है ना? क्योंकि ये दिखावे की दुनिया आपके काम नहीं आने वाली। 6 महीने बाद जब तुम निखर के बाहर निकलोगी ना, तो यही दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, और फिर जितने मौज मस्ती करना है कर लेना। अगर सच में 2025 सार्थक करना चाहते हो तो 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, और 6 महीने की स्ट्रेटेजी को, वैसे तो आप अगर मेंस की स्ट्रेटेजी पेपर वाइज करना चाहते हो तो कर ले, लेकिन मैं यहां पर आपको बता रही हूं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी में 1500 का रूल लागू करें। कैसे? आप साल भर प्री मेंस इंटरव्यू तक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ते रहते हो बेटा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ते रहते हो। क्यों? बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, साल भर पढ़ने पर भी खत्म नहीं होते हैं। तो हम इन सब्जेक्ट्स को 6 महीने पैरेलल चलाएंगे। ये क्योंकि पता है दिखने में बहुत बड़े हैं, लेकिन केवल 500 नंबर के हैं, वेटेज कम है। लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि आपकी एक थॉट प्रोसेसिंग या फिर आपको पीएससी के काबिल बनाने में इन सब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता, ज्योग्राफी नहीं पता, इकोनॉमिक नहीं पता, तो कैसे आप अपने आप को और अपने भारत को और अपने एग्जाम को समझ पाएंगे, अपने प्रदेश को? तो ये इंपॉर्टेंट होते, तो हमको इन 500 नंबर को पैरेलल चलाना है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो गौण है ना, इनकी तुलना में, लेकिन एक सब्जेक्ट के बराबर केवल हिस्ट्री उठा लो और ये पूरे टॉपिक को रख लो। केवल 300 नंबर का यहां से हिस्ट्री उठाओ और यहां पर 1000 नंबर की मेहनत के बराबर रखकर देख लेना। क्यों? उस क्रम में सबसे पहले मैं बात कर रही हूं हिंदी की। पेपर 5 और पेपर 6 जितने में आप हिस्ट्री का 1 यूनिट पढ़ेंगे, ये 300 नंबर की मेहनत आपकी तैयार कर लेगा, हिंदी अकेला। बात समझ में आ रही है कि जितने में आप हिस्ट्री के 1 यूनिट कंप्लीट करोगे उतने में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये कंप्लीट करके सबसे पहले रख देना है विथ शॉर्ट नोट्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा पढ़ना कैसे है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो कमेंट करें मुझे, मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जल्द से जल्द, ठीक है? 4th पेपर 300 नंबर का, 600 नंबर आपके यही हो गए। इस बार 4th पेपर थोड़ी सी मेहनत मांगेगा। क्यों? क्योंकि उद्यमिता वाला जो पोर्शन है वो जुड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी तुलना में अभी भी कम है, ठीक है? 600 नंबर। उसके बाद एमपी एक ऐसा टॉपिक है जो सारे सब्जेक्ट पर भारी पड़ता है, एमपी सब्जेक्ट जो है, और सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरे मेंस को, ये जो आप मेंस का पन्ना देखेंगे, इस पूरे मेंस को देखते हैं तो इस पूरे मेंस में पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक में 240 नंबर, है ना? अगर आप पूरी यूनिट देखेंगे तो 240 नंबर की अकेली एमपी है, और 10 नंबर मैंने एक्स्ट्रा करे हैं जब आप 4th पेपर में, जब आप हिंदी में और जब निबंध में एमपी का वेटेज बताते हो। जैसे निबंध में मध्य प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास, मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, ये टॉपिक है, तो मैंने उसके कुछ टॉपिक्स अलग जोड़ दिए हैं। तो ऑन एवरेज 10 नंबर मैंने एक्स्ट्रा जोड़े हैं। नहीं तो आप हिंदी में प्रतिवेदन में,
या फोर्थ पेपर में या केस स्टडी में आप एमपी डालते हो तो उसके 10 नंबर एक्स्ट्रा। गॉट इट? तो ऐसे टोटल मिलाकर अगर आप इसमें सेकेंड पेपर सेकेंड पार्ट जो कि सोशियोलॉजी वाला है वो भी कम मेहनत मांगता है, ये ऐड कर दो। तो ये कुछ ऐसे गौण टॉपिक है मेंस के जो आपके कम मेहनत में ज्यादा नंबर दे रहे हैं। एक अकेला सब्जेक्ट ट्रेडिशनल ये वाला और ये पूरे 1000 नंबर का पूरा मटेरियल। तो सबसे पहले आपको इनको प्रिपेयर करना है, कैसे भी करके प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन के पहले तक आपको ये प्रिपेयर कर लेना है और इनको पैरेलली चलाना है। और ये पैरेलली इसलिए चलेंगे क्योंकि ये आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जब तक आपको ये समझ नहीं आएंगे ये समझ नहीं आने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेहनत ज्यादा मांग रहे हो, नंबर कम दे रहा है। गॉट इट? तो आपको स्मार्ट वर्क करना है और दोनों को पैरेलल करना है। अगर फिर वो समझ नहीं आ रहा है कि मैडम पढ़े कैसे, कमेंट करो, जो भी दिक्कत है मैं उस पर वीडियो आपके लिए ला दूंगी। अब उसके बाद में दिसंबर से जनवरी तक में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है बेटा आपको मेंस को बंद करके रख देना है और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना है। यही मैंने बोला, आपको ऐसा अपना स्ट्रेटेजी बनाना है कि इस स्ट्रेटेजी में जो भी आपने चीजें रखी हैं, तो उसमें कभी आपको हो सकता है आपका बर्थडे आ जाए, आपको कभी घूमने जाना हो, तो आप पूरी चीजें उसमें इंक्लूड करें और पूरी जितने भी आपके समय जाने वाले, कभी आपकी तबीयत खराब होगी तो उनको माइनस करें। और अगर आप प्रॉपर दिनचर्या करते हो, दिनचर्या अच्छी लगते हो, तो आपकी तबीयत भी खराब नहीं होने वाली, एक आध दिन में आप ठीक हो जाओगे। बात समझ में आई? अगर प्रॉपर दिनचर्या होती है तो ये रणनीति पूरी बनानी पड़ेगी बेटा, अंधाधुन चालू मत हो। तो अगर आप देखें तो दिसंबर तक में आपका ये पूरा चीज कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत चीज रह भी जाए तो ये 1000 नंबर तो दिसंबर तक में कंप्लीट कर लो, बहुत बड़ी लीड मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो 500 नंबर है ये दोबारा आपको प्री में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के ये कॉमन टॉपिक है। और अब आप पूरी चीजें पढ़ चुके हो ना, तो प्रीलिम्स में आपको पढ़ने में मदद आएगी लूसेंट माता को। जीएस के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको प्रीलिम्स में, केवल लूसेंट को बाँच डालना है, घोट डालना है, पी जाना है। और उसके साथ में एमसीक्यूज 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 दे एमसीक्यूज। तो जीएस प्रिपेयर, ठीक है। उसके साथ में एमपी आपने यहां पर प्रिपेयर करी थी, लूसेंट के साथ में एमपी और करंट अफेयर और 9th और जो आपकी यूनिट नंबर 8 करंट अफेयर जो है वो बस आपको यहां पर एक्स्ट्रा करना है। आपकी प्रीलिम्स भी एक बार में क्वालिफाई होगी बेटा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी रखेंगे तो मुझे लगता है कि 2025 सच में आप डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट ले जा सकते हैं। सकारात्मक रहें, अपना 100% दे, ऊर्जावान रहें, बस यही बोलूंगी। और सकारात्मक सोच के साथ में आप आगे बढ़िए, है ना। और केवल आप इतना करते हो तो ऐसी दिनचर्या बनाओ, ये दिनचर्या आप अगर आज से फॉलो करते हो तो चाहे कोई बच्चा जॉब वाला हो, ठीक है, कि जॉब के साथ तैयारी करना है, पार्ट टाइम जॉब के साथ तैयारी करना है, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी कर रहा है, अगर आज से तैयारी चालू करते हो, है ना, और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, तो मुझे लगता है 2025 में एक बार में आपके पास में पोस्ट होगी। वैकेंसी आने के बाद में तैयारी चालू करोगे, मे बी पॉसिबल, आपको समय लग जाएगा। तो बहुत अच्छा समय है ये, इस समय का यूटिलाइज करें, रूपरेखा बनाएं और आगे बढ़ें। क्योंकि आपने सुना ही होगा बेटा कि जब, है ना, हमारे बुजुर्ग जैसे बोलते थे दादाजी कि बेटा पता है, अगर तू धीरे 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 साइकिल चलाते जाता है, अनवरत चलाते रहता है और पहले से अपनी स्पीड मेंटेन करके रखता है, डेली 6 से 7 घंटे पढ़ाई, तो जब एक दिन चढ़ाई आएगी ना, तू इजीली पैडल मारते हुए उस चढ़ाई पे चढ़ेगा और फिर उसके बाद पैडल मारना छोड़ देगा। मतलब उसके बाद तू शिखर पर पहुंच गया है, ठीक है। अब देखो अपने डेस्टिनेशन में जाने में बड़ी आसानी होगी। एग्जाम है, एग्जाम वाले दिन तुम बड़े स्मूथली फिर नीचे उतरोगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, है ना। और लोगों को लगेगा कि यार एग्जाम के पहले वाले दिन तो ये इतना कूल था या इतनी कूल थी, इसका एग्जाम कैसे निकला। बेटा वो साल भर से धीरे धीरे चलते आ रहा था, 6-7 घंटे की पढ़ाई में, लेकिन तुम एकदम से भी साल भर ऐसे चल रहे थे और चढ़ाई पर आकर एकदम से पैडल मारना चालू करोगे, बहुत पैरों में दर्द होगा और मे बी पॉसिबल तुमको साइकिल से उतरना पड़ेगा, है ना। और फिर तुमको लगेगा कि यार अगले पीएससी की तैयारी करते हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है,
अगर आप ये सपना ले रहे हैं कि ये जो हुआ सो हुआ, अब ये 2025 की पोस्ट मेरी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। इसके अलावा अगर पेपर 5 और पेपर 6 की तैयारी कैसे करना है, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी हो, मैडम क्या आप इस पूरे बोलना चाहिए प्रक्रिया में हमारे साथ में रह सकती हैं क्या? हाँ, तो रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे पेपर 5, पेपर 6, आंसर राइटिंग, निबंध की प्रैक्टिस, फुल पेपर 5 और पेपर 6 के कोर्स के साथ साथ में पेपर 4 पार्ट बी के नोट्स, सोशियोलॉजी के नोट्स और भी पॉलिटी के नोट्स और बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन को ज्वाइन कर यहाँ पर अपनी दिशा निर्धारित कर सकते हैं तैयारी की। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर रुचि धर्मन पाठशाला के सारे अपडेट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ऊर्जावान रहे और करिए ना यार बेटा 2025 को सार्थक, है ना? एक बार करके तो देखो, बिल्कुल फुल टू जोश के साथ में तैयारी। और जहां पर भी दिक्कत जा रही है, यदि लग रहा है मैडम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। ऑल द बेस्ट।